आप खंड विकास अधिकारी महोदय हैं। वर्तमान में सर आवास का सर्वे हो रहा है, कैसे लाभार्थियों को जो है इसका लाभ मिलेगा? ब्लॉक स्तर से सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं जी जी जी। हर ग्राम पंचायत के लिए। जी जी। जैसे मेरे यहाँ 98 जीपी है। जी जी। सर्वेयरों की कमी थी। जी जी। तो कुछ नलकूप विभाग से लिए गए हैं, सिंचाई विभाग से कुछ लिए गए हैं, पशुधन से कुछ लिए गए हैं। जी जी। इस तरह से हमारे 98 ग्राम पंचायतों में 41 सर्वेयर लगाए गए हैं। जी जी जी। यदि किसी हमारे सचिव के पास 5 जीपी थी, किसी के पास 4 जीपी थी, एक सर्वेयर को 3 से अधिक जीपी नहीं देना है। समय से और सही जगह पर पहुंच जाए और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार पात्र व्यक्तियों को निकाल के उसी का सर्वे किया जाए। जी जी जी। तो उसमें सर्वे का काम चल रहा है। जो भी उसकी कैटेगरी है जी, प्राथमिकता पर उसको क्लियर करके उन्हीं लोगों का सर्वे किया जा रहा है। जी जैसे जिसके पास झोपड़ी हो, जी प्राथमिकता में तो पहले उस गांव की विधवा हो। जी विधवा के पास यदि आवास विहीन है, जी हर स्तर से निराश्रित है, जी जी विधवा है, आवास विहीन है तो उसको लेना है, विकलांग है, आवास विहीन है तो उसको लेना है, मतलब प्राथमिकता में उसको लेना है। जी। उसके बाद गांव में जिसके पास झोपड़ी है, कच्चा घर है, टीन शेड है, जी। ऐसे लोगों को मैंने पहले लिया जा रहा है। पहले का वही पात्र है ही है। विधवा विकलांग का मतलब ये नहीं है कि उसके पास घर हो। अच्छा, मतलब उसके पास घर भी ना हो? घर भी ना हो। घर ना हो तब उनको आवास मिलेगा? आवास विहीन हो तभी उसको देना है। जैसे मान लीजिए एक ही रूम में दो परिवार रहती है, दो तो औरतों को जो है रहने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था थी क्या सर पहले? नहीं, वो भी व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अच्छा अच्छा। पात्रता यही पहले भी थी। संयुक्त परिवार, कोई मुखिया है उसको आवास मिला हुआ है, जी उसके जी। 4 लड़के हैं। जी जी। वास्तव में उस अलग रहता है। जी जी। लड़का शादीशुदा अलग रहता है, जी जी। वास्तव में अलग रहता है और आवास विहीन है तो उसको आवास दिया जाएगा। जी। अच्छा, उसको आवास दिया जाए। सर एक सवाल और खड़ा हो रहा है, आवास विहीन है लेकिन किसी कारणवश वोट की राजनीति जो चल रही है तो उसमें जो है ग्राम प्रधान नहीं चाहता है कि फलाने अगर हमारे साथ जो है किसी प्रकार की बगावत की है तो उसको हम आवास नहीं देना चाहेंगे, तो अपील कहाँ करेगा वो? अपील प्रथम दृष्टया तो हमारे यहाँ करेगा। अच्छा, आपके यहाँ तक आए और अपना एप्लीकेशन दे कि हमारी जांच करवाई जाए? ये तो भाई आज नहीं सदियों से चला आ रहा है पक्ष विपक्ष। तो ऐसा नहीं है भाई पात्र आदमी की कोई जाति है, गरीब की कोई जाति है, जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्तमान में सर प्रधान जी लोग कह रहे हैं कि अगर आपका 8 फीट तक जो है अगर ईंटा लगा हुआ है उस पर भी अगर जो है 3 सेट लगा हो तो आवास नहीं देना। क्या सच्चाई है? वो भी क्राइटेरिया में नहीं है, सच्चाई है। क्राइटेरिया में नहीं है? नहीं है। अच्छा सर, जो गाइडलाइन हमारी है आवास की, जी जी, पात्रता की जो शर्तें हैं जी जी, उसमें वो नहीं है। गांव में जाकर जीरो टैग कर रहे हैं उनको लिस्ट कैसे प्रोवाइड करा जाएगी? देखिए, लिस्ट प्रोवाइड यहाँ से नहीं होती है। सर्वेयर जाके पता करता है गांव में कि जो भी आवास की क्राइटेरिया है उसमें कौन लोग हैं गांव में जो अभी आवास विहीन है, उसको स्वयं पता करना है। अच्छा, मतलब उसमें लिस्ट जारी कहीं से नहीं होती? बात नहीं है, पक्ष में कहीं से बातें आ रही है कि मान लीजिए प्रधान के कहने पर लोग कर दिए जी। तो मैं जो भी हमारे यहाँ शिकायतें आ रही हैं मैं बता दे रहा हूँ कि भाई आपको लगता हो कि पात्र लोग छूटे हुए हैं जी जी, तो उसका नाम हमको दे दूं, मैं सर्वेयर को देता हूं, सर्वेयर करेगा। सर्वेयर मौके पे जाएंगे और मौका पर देखेंगे उसकी पात्रता की शर्तें पूरा कर रहा है कि नहीं। यदि पात्र है तो उसका किया जाएगा। मतलब लिस्ट उसमें कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मतलब जीरो टैग हो रहा है। हमारे स्तर से कोई पक्ष विपक्ष है नहीं जी, आपके स्तर से कोई नहीं, आप तो अधिकारी हैं सर, जो आपके स्तर भाई से हमारे स्तर पर जो पात्र है वही उसी का होना चाहिए। जो आवास के सर्वेयर हैं तो यह मीटिंग कभी इसका कोई डेट फिक्स है या अल्टरनेट जो है सर्वे करने के लिए? मीटिंग नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। ब्लॉक स्तर पर मीटिंग है, जिसको कोई समस्या आ रही है तो हम अपने सर्वेयरों को बुला करके मीटिंग कर लेते हैं उनकी समस्या जानने के लिए। गांव में कोई मीटिंग नहीं करना है उनको। सर ग्राम प्रधानों के लिए कुछ कहेंगे? देखिए, ग्राम प्रधान वहाँ का प्रथम नागरिक है। जी जी, तो मैं अपने सर्वेयरों से निश्चित कहा हूँ कि आप जाएं गांव में तो प्रधान से संपर्क करें जी, और प्रधान द्वारा भाई देखिए हमारे जो सचिव हैं जी उस गांव में नियुक्त हैं, जी, वो तो गांव के विषय में पूरी उसकी भौगोलिक स्थिति चाहे सबके विषय में जानते हैं। जी, जो अदर विभाग के हमारे कर्मचारी लगे हैं जी, वो वहाँ के लिए नए हैं। जी, इतना मैं जरूर कहा हूँ प्रधान से मिलिए और प्रधान से सहयोग लीजिए। कम से कम वो बताएं कि कौन पात्र है, उसका घर दिखाएं, तो देखिए मौके पर जाइए, करने लायक हो तभी कीजिए, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। मतलब सेम वही कंडीशन है, पहले जीरो टैग नहीं होता था, अब जीरो टैग हो रहा है। भाई लिस्ट तो ऐसे ही, का पिछली बार भी लिस्ट ऐसे ही बनी थी। अच्छा, जैसे लिस्ट जो बन जाती है जी, लिस्ट हमारे जैसे गांव में हमारा 10 मिल गया जी जी, तो लक्ष्य जैसे जैसे मिलता जाएगा उसके अनुसार जो भी पात्र आ जाएंगे उसको प्रतिवर्ष आवास दिए जाएंगे। जितना हमको लक्ष्य मिलेगा उसी में से देना है।
मतलब सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, कोई कंडीशन में चेंजिंग नहीं है। कंडीशन में पात्रता में तो बहुत कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात हुई जो है आपने आवाज़विहीन होना चाहिए, आवाज़विहीन होना चाहिए। चलिए सर ने जो है पूरा आज क्लियर कर दिया, उसमें कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। नहीं। अगर जो है किसी को लगता है कि ग्राम प्रधान द्वारा हमें भेदभाव के तहत जो है अलग किया गया है, तो अपना अपील जो है आप श्रीमान जी के समक्ष कर सकता है, उसको आप अपने कंफर्म, मैं तो अपने स्तर से आप जांच करवा लेंगे। गांव में पक्ष विपक्ष है भाई, यदि आपको लगता है कि प्रधान द्वारा छोड़ दिया गया है जी जी, तो हमको नाम दे दीजिए, आप कौन पात्र छोड़ा गया है, जी जी, मैं अपने सर्वेयर को बुला के दिखवा लूंगा उसका। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया सारी चीज सर ने क्लियर कर दिया कि जो पहले से स्थिति थी वही स्थिति आज भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कोई चीज चेंज हुआ। लेकिन मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि हर आवास विहीन व्यक्ति को आवास मिले। अगर आपको लगता है कि हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो आप लोग निधड़क आके श्रीमान जी जो है 10 बजे से लगाकर 4 बजे तक रहते हैं। अगर कहीं फील्ड में किसी काम से गए होंगे तो 1-2 घंटा में जरूर आ जाएंगे। आप लोग अपनी अपील श्रीमान जी से करिए, श्रीमान जी अपने तरह से उसकी जांच करवा के निश्चित रूप से उसको आवास दिलवाने का काम करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सर कहाँ के प्रधान है? मलिकपुर ग्राम। आवास योजना अंतर्गत आपके गांव की क्या स्थिति चल रही अभी सर्वे हो रहा है, हमारे यहाँ 4 लोगों का सर्वे किए हैं, 14 लोगों को मैंने और लिस्ट दिया होगा ना, तो उसका भी सर्वे करेंगे। अभी फोन आया था, आपके बैठे थे, सर्वे हमारे यहाँ गए, सचिव साहब भी गए हैं, तो सर्वे करके इन लोगों का एक जो पात्र व्यक्ति वही होगा। और हमारे लिए जैसे आपने अभी वीडियो साहब से पूछा पक्ष और विपक्ष, तो ऐसा मेरे मन में कभी नहीं रहता है, क्योंकि मेरी गाँव की जनता है, आज जनता तभी समझेगी आप उनका सेवा करेंगे हमारे। वो तो सर आपकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन जो है यहाँ पर 98 ग्राम प्रधान है। दरअसल वो सब हमारे सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। जी, वो हमारे गांव के जो लोग चयन करते हैं वो सही चयन नहीं करते हैं। शुरू से अगर ध्यान दें कि हमारे लिए कौन प्रधान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति हमारे लिए गांव काम कर सकता है, उसको चुनेंगे तो वो प्रधान नहीं आते। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जाति विशेष पे चले जाते हैं या भाई बंधु पे चले जाते हैं, इसलिए प्रधान का चयन सही से नहीं हो पाता। अच्छा सर, जो जीरो टैग का मामला चल रहा है, तो इसमें जो है एक रूमर बना हुआ है कि लोग बता रहे हैं कि नहीं क्राइटेरिया कुछ बदल गई है, पहले की स्थिति अब स्थिति नहीं रह गई है आवास। नहीं सर, क्राइटेरिया आपके वही पहले की जैसी है, लेकिन पहले नियम में शिथिलता होती थी कि नियम को आदमी थोड़ा सा शिथिला कर काम करे, लेकिन अब क्या है कि सब चीजें ऑनलाइन व्यवस्था है। अच्छा, सब दिखिएगा पर्दे पर। और पहले उसमें कुछ ऐसा चीज नियम था कि पहले सचिव और प्रधान जो है दोनों मिल के अगर अपात्र को चयन कर दिए हैं, अपात्र को चयन कर दिए तो उसका दोनों लोग भरजाई मतलब भरते थे 50-50। अब क्या है कि प्रधान को हटा दिया गया उसमें से। अगर अपात्र कोई व्यक्ति को पात्र बना दिया गया तो रिकवरी सचिव के माध्यम से होगी। करना जो चयन की प्रक्रिया जो चल रही है, इसमें जो है धन उगाही की जा रही है। तो ये हमारे यहाँ तो जैसा नहीं है। अभी 2-3 गाँव में प्रधान में कहना बात की, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कर रहे होंगे कहना, तो उनकी नहीं, उनके करिंदे द्वारा की जा रही है, और कहा जा रहा है नहीं ग्राम प्रधान महोदय मांग रहे हैं, तो इस तरह से गरीब आदमी। मेरा आपके कैमरा पे अपील है कहना कि ऐसा कोई भी न करे। लोग जो भी चीजें हैं वो खंड विकास अधिकारी हम लोग को मुखिया है, आप इनसे बात करके, और सर्वेयर कोई भी पैसा मांगता है उसकी आप लोग शिकायत करें खंड विकास अधिकारी से, तो जो पात्र व्यक्ति वही होगा। मामला सर्वेयर का, मैं सर्वेयर के ऊपर जो है उंगली नहीं उठा रहा हूं। हमारा उंगली उठाने का मतलब ग्राम सभा से ही प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो आप कहना इस चीज की जानकारी होती है तो आप खंड विकास अधिकारी को बताएं कहना, महोदय उसकी जांच करेंगे और जांच में कहना उनके दोषी पाएंगे उनको कहना। मतलब कि अब जो है जिसका जीरो टैग हो रहा है, ये भी निश्चित नहीं है कि उसको आवास मिलेगा। नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। ये भी निश्चित, अगर कोई शिकायत कर देता है तो वो भी कहना सूची उनकी पात्रता की जांच होगी, और अपात्र पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो पात्र किए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए भैया, ग्राम प्रधान जी महोदय जो है बहुत अच्छा बात कहे हैं, जीरो टैग हो भी गया रहेगा, अगर आप पात्र नहीं है तो निश्चित रूप से आपको नहीं कुछ मिलेगा। किसी को जीरो टैग करने के लिए पैसा मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा ग्राम प्रधान हमारा जो है सहयोग नहीं करेगा, तो आप डायरेक्ट जो है आइए, खंड विकास अधिकारी महोदय दिन भर मिलेंगे, आप उनको अपील कीजिए, आपका भी जीरो टैग होगा। अगर आप पात्र की लिस्ट में आते हैं तो आपको भी आवास मिलेगा। मेन चीज ये है कि मैं खंड विकास कार्यालय सैदपुर में मैं खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य ये था कि जो है इस समय गाँव में आवास के लिए जो है तमाम प्रकार की जो है जांचें चल रही हैं, तमाम प्रकार की जीरो टैग हो रहा है, गांव में लोग घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों को जो है सिर्फ जागरूक करने के लिए जो है वीडियो बनाया कि उनको कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भ्रम न रह जाए। आइए जो है अनिल भैया जो है यहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष महोदय के यहाँ जो है थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया था, वो नहीं आ पाए, शादी पड़ी हुई है भैया बता रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाए। इसीलिए हम सोचे कि किसी जिम्मेदार पर्सन से जो है आप लोगों के सामने कैमरे पर लाएं, और सबसे बड़े जिम्मेदार पर्सन तो हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय थे, उन्होंने सारी चीज क्लियर कर दी। अब आप लोग निश्चित रूप से बिना किसी डरे सहमे, अगर आपको आवश्यक ऐसा लगता है कि मुझे आवास चाहिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना नाम गांव लिखिए, अपना आधार कार्ड लगाइए, 100% आपकी जांच होगी। अगर आप उस लायक होंगे तो आपको आवास मिलेगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो समय